Good morning class, myself Prerna Nishad, your chemistry teacher. This is your cover page of your book and today we continue our chapter number 10 S block elements. बच्चों देखिए आपको एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम तक बता दिया था। आज हम देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विथ मैग्नीशियम। देखिए बच्चों, आपको ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ये पता होना चाहिए। पहली बात है, फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम आता है, ठीक है, और ग्रुप सेकंड में आपका आता है मैग्नीशियम। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है तिरछा, जैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। तो देखिए लिथियम आपका सेकंड में आ रहा है पीरियड में और मैग्नीशियम आपका थर्ड में आ रहा है। तो ये क्या ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं जिसके वजह से इनकी हमें डायगोनल रिलेशनशिप पढ़नी पड़ रही है? बिकॉज चार्ज size ratio for both is comparable, so properties of both resemble with each other। मतलब इनके साइज और चार्ज के वजह से हम इनके प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ सकते हैं। सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर गिवन बिलो। क्या क्या दिया हुआ है? बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर मेटल्स ऑफ देयर ग्रुप। मतलब अपने अपने ग्रुप में ये सबसे हार्ड होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब कोई चीज़ हार्ड होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। Due to covalent nature, chlorides of both lithium and magnesium are delinquent and soluble in alcohol and pyridine। इनके जो क्लोराइड्स होते हैं, मतलब लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं वो अल्कोहल और pyridine में soluble होते हैं। फ्लोराइड्स फॉस्फेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर स्पेरिंगली soluble in water। देखिए जो लिथियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड होंगे, फॉस्फेट्स होंगे, वो स्पेरिंगली soluble मतलब बहुत कम soluble होंगे। कम का मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम लेके, स्पैरिंगली का मतलब हो जाता है जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्युबल हो गए, कुछ नहीं हो गए, इस टाइप का। कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रहा है? लिथियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो हीटिंग करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं और लिबरेट करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे लिथियम कार्बोनेट जब आपका ब्रेक होगा या डिकम्पोज होगा तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। नेक्स्ट आता है कि जब हम लिथियम नाइट्रेट का डिकम्पोज करते हैं हीटिंग पे तो ये ऑक्साइड देते हैं। लिथियम ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर वीक एल्कलाई। मतलब जो भी लिथियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम कंबाइन डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन टू गिव नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। जैसे कि अभी हमने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जो लिथियम होता है, फर्स्ट ए ग्रुप का सिर्फ एक एलिमेंट है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, वो है लिथियम। और अब सेकेंड ए ग्रुप का जब हम देखते हैं तो वो मैग्नीशियम है जो कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। तो क्या बनाते हैं? लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाते हैं, ओके। बाइकार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सॉल्युबल इन वाटर देन कार्बोनेट्स। मतलब जो लिथियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोनेट्स। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम कंबाइन विद कार्बन ऑन हीटिंग। क्या कह रहा है? जब हम लिथियम और मैग्नीशियम का कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लिथियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड बनाता है। ये लिथियम और मैग्नीशियम ही दोनों की पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगभग में सेम होती है। The bicarbonates of lithium and magnesium do not exist in solution state, solid state, they exist in solution only। क्या कह रहा है? लिथियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे कुछ। अभी हम फर्स्ट ए ग्रुप का पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में आपका सोडियम एक एलिमेंट है जिसके बारे में अब हम उसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे। उसके कौन कौन से कंपाउंड है? सोडियम कार्बोनेट, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में वॉशिंग सोडा कहा जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होता है। इसके कुछ देखिए प्रिपरेशन मेथड हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि हमने आपको वीडियोस में भी बताया है कि पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आता है, यूजेस आता है, ओके। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट वन इज बाय सोडियम कार्बोनेट। ऑन हीटिंग सोडियम कार्बोनेट इज सोडियम
बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन इन स्मॉल। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें स्मॉल अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। NaHCO3 की जब हीटिंग हुई, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसे हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 852 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दी भी हुई है। Na2CO3 वाटर के साथ 375 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जा रहा है, Na2CO3 मिल रहा है, फिर इसको 852 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं और ये मेल्ट हो जा रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलिसिस। व्हेन sodium carbonate is dissolved in water, heat is evolved and its aqueous solution is alkaline in nature due to hydrolysis of carbonates ion। क्या कह रहा है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट का वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्वेशन करते हैं हीट देके, देखिए कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं बच्चों जो आपके वाटर नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पे डिसॉल्व होता है। मतलब जैसे आप पानी में 1 स्पून शुगर डाल रहे हैं और उसको हमने डिसॉल्व करने की कोशिश की तो वो हो जा रहा है, लेकिन अगर शुगर के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो उसको हम हीट करके बहुत जल्दी डिसॉल्व कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। तो सेम यहाँ पे कर रहा है, हीट दे रहा है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो एसिडिक सॉल्ट बना लेता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है। NaHCO3 का फिर से जब हम HCl से करा रहे हैं तो सिंपल सॉल्ट NaCl बन जा रहा है। जब हम इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं। यूजेस देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, सॉफ्टनर फॉर हार्ड वाटर। इसको हार्ड वाटर को सॉफ्टनर बनाने में, वॉशिंग सोडा के यूज में, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, टेक्सटाइल, पेपर, डाइज एक्सेट्रा, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स, सोडियम सिलिकेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही इसमें। थैंक यू।